बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुरानी जंग लगी वैन खड़ी रहती थी। वह वैन दिखने में बेकार लगती थी, जैसे कभी न चले। लोग उसे कबाड़ समझकर नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह वैन साधारण नहीं थी। वह बोल सकती थी, और वो भी तब जब कोई सच्चे दिल से उससे बात करता। उसका नाम था बिन्नी। बिन्नी कभी स्कूल वैन थी, बच्चों को स्कूल ले जाती थी, उनकी बातें सुनती थी, उनके गाने, उनकी हंसी, वही उसकी दुनिया थी। पर एक दिन बहुत तेज तूफान आया। एक बड़ा पेड़ गिरा और बिन्नी उससे टकरा गई। उसके बाद लोग उसे ठीक नहीं करवा पाए और उसे गांव के एक कोने में छोड़ दिया। कई साल बाद गांव में आरव नाम का एक लड़का रहने आया। वह बहुत जिज्ञासु और अकेला था। उसके माँ पापा काम पर जाते थे और वह दिन भर अकेला रहता। एक दिन घूमते हुए वह उस पुरानी वैन तक पहुंचा। उसने खिड़की से झांका और कहा, हाय, क्या तुम अब भी चल सकती हो? अचानक उसे एक धीमी गर्म सी आवाज सुनाई दी, अगर तुम दिल से चाहो तो मैं तुम्हें आसमान तक भी ले जा सकती हूँ। आरव चौंक गया। वह इधर उधर देखने लगा, पर कोई नहीं था। तभी वैन की हेडलाइट खुद जली और दरवाजा खुल गया। आरव डरते डरते वैन के अंदर गया। सीटें धूल से भरी थीं, पर कुछ चमक भी रही थी, जैसे किसी ने अभी जादू फूंका हो। डैशबोर्ड पर एक चमकता हुआ नीला बटन था। वैन ने कहा, दबाओ इसे और देखो क्या होता है। आरव ने बटन दबाया। अचानक वैन हवा में उठने लगी। पहिए जमीन से ऊपर उठ गए और वैन बादलों में उड़ने लगी। नीचे गांव छोटा होता गया और ऊपर एक नई दुनिया खुल गई। वे उड़ते उड़ते एक जगह पहुंचे जहां पेड़ चॉकलेट के बने थे और नदी दूध की थी। वहां किताबें पेड़ों पर उगती थीं और खुद ब खुद कहानियां सुनाती थी। बिन्नी ने कहा, यह मेरी दुनिया है। यहां मैं हर उस बच्चे को लाती हूं जो अकेला होता है, लेकिन उसका दिल सच्चा होता है। उस रात आरव ने वो सब देखा जो उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। सुबह जब वह वापस गांव पहुंचा तो बिन्नी वापस अपने पुराने रूप में चुपचाप खड़ी थी। लेकिन अब आरव जानता था, वह कोई साधारण वैन नहीं थी। उसके बाद आरव रोज बिन्नी से मिलने जाता और जब भी वह उदास होता, बिन्नी उसे जादुई सफर पर ले जाती। दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। गांव वालों को कभी पता नहीं चला कि वो पुरानी वैन बोलती है, उड़ती है और बच्चों को खुश करने के लिए जिंदा है। पर जो बच्चे सच्चे दिल से कुछ मांगते, बिन्नी उन्हें जरूर सुनती। और आज भी कहते हैं, अगर तुम एक चुप कोने में जाकर उस वैन से कुछ कहो सच्चे दिल से, तो शायद तुम भी एक दिन बादलों के ऊपर जा सको, क्योंकि जादू हमेशा सच्चे दिल में रहता है।